अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये मुज़फ़्फ़राबाद शहर का व्यू है। बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत दिखाई दे रहा है इस वक्त। ये दरियाए नीलम हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम जी। हम शाम को पहुंच गए इस होटल में। मैंने क्वाला उतरे थे और वहां से फिर मैंने क्वाला रोड की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि उसके काफ़ी वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद है पहले से, और इसलिए शाम को इधर पहुंच गए इस होटल में ना। और अब यहाँ से निकल रहे हैं और प्लान है कुछ नीलम वैली जाने के। वहाँ पे कुछ वैलीज़ हैं जो नहीं की, वो करेंगे, लेकिन पहले यहाँ से नाश्ता करेंगे और फिर आगे निकलेंगे। सर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हेलो गाइस, ये रेस्टोरेंट मुज़फ़्फ़राबाद में, इनका खाना बड़ा बेहतरीन है। रात को हमने यहीं से खाना खाया और यहीं पे अब नाश्ता भी करने आए हैं। इनका टेस्ट अच्छा है और पैसे भी मुनासिब हैं। और मैं आपको मशवरा दूंगा कि अगर आप मुज़फ़्फ़राबाद अच्छा खाना चाहते हैं तो ये अल-लतीफ़ होटल एंड रेस्टोरेंट है, यहाँ पे आप आके खा सकते हैं। मुज़फ़्फ़राबाद शहर से बाहर निकल आए हैं अब हम। बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है यहाँ पे, और इस पुल पे मैं खड़ा हूँ। ये मुज़फ़्फ़राबाद से आगे एक पुल आता है और ये पुल बहुत ज़्यादा हिलता है जब ये इस पर से गाड़ी गुजरती है। बड़ी हैरानकुन बात है कि ऐसा क्यों है, लेकिन पुल पे लचक होती है, इसमें कुछ ज़्यादा ही है। कोई आम गाड़ी भी गुजरती है तो ये बहुत ज़्यादा हिलता है। ये दरियाए नीलम है जो वैली है नीलम से आ रहा है। वो सामने पुराना नीलम रोड है जो कि पहले इस्तेमाल होता था। जब से ये हाईवे बन गया वो इस्तेमाल नहीं होता इतना ज़्यादा। मैंने उस पर भी सफ़र किया है, तकरीबन आज से कोई 12-13 साल पहले वो रोड इस्तेमाल होता था। ये जिस रोड पे हम जा रहे हैं इसको नीलम रोड कहते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त हाईवे ये बन चुका है जो कि केरन तक बन गया है। और यहाँ पे अब सफ़र काफ़ी आसान हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त रोड है ये, और हमारा जो प्लान है वो हमने शारदा तक जाना है। हमने ये पहाड़ों को क्रॉस करना है। वो पहाड़ नज़र नहीं आ रहे, वो इससे भी ऊपर है। यहाँ पे बल्कि नज़र आएगा वो जो पहाड़ चोटी नहीं, उसके एज पे हम खड़े होंगे जा। ये लसवा बाईपास रोड है जो जिसके व्लॉग मैं पहले ही अपने चैनल पे दिखा चुका हूँ। बन रही है इस पर। ये एक नए राइडर हमारे साथ अटैच हुए हैं और एक अभी आए नहीं है, वो पीछे हैं। बहुत ही खूबसूरत वैली है ये, और आप लोगों ने वो व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद भी किए। तो मेरा मशवरा है कि जो लोग जाना चाहें उसका रास्ता ये नीलम रोड से यहीं से जाता है, लेकिन चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा चढ़ाई के साथ साथ खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा है। इसको लसवा बाईपास आगे नीलम वैली रोड पे ही दोबारा निकल आते हैं। और एक ये राइडर आए हैं अब, इनको आप पहले भी जानते हैं, टोनी साहब। सर आप अपना हेलमेट उतारेंगे तो लोग देखेंगे कि कौन है। सर वो आपको नहीं अपना शक्ल दिखाना चाह रहे, तो सॉरी, ये भाई ने तो दिखा दी। ये दो आवारागर्द बाबे मेरे साथ हैं और इनसे शरारतें करना बहुत ज़रूरी है ताकि सफ़र जो है वो थोड़ा मज़ेदार भी हो जाए और आसानी से कट भी जाए। दोस्तों के साथ
मजाक करते आप सफ़र करें तो सफ़र आसान भी हो जाता है। तो इनको छेड़ते हैं थोड़ा सा। ये रोला बहुत ज़्यादा डालते हैं, फैसला इनसे कोई होता नहीं, बस जो वो बुढ़े बाबों की आदत है वही करते हैं ये। मैं इनके पीछे पीछे जा रहा हूँ और ये अपनी तरफ से बड़ी वैरायटी दिखाना चाह रहे हैं कि मैं बड़ा एक्सपर्ट ड्राइवर हूँ। इस उम्र में ये हरकतें वैसे ही अच्छी नहीं लगती। नहीं 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 देखा मैंने जो अभी आपको बताया, देखा। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ मैंने आपको कहा था ना कैसा रोल है, कैसा। हाँ जी बोलो 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 बोलो। और देखा है आपको, मैं कामयाब हो गया हूँ इनको छेड़ने में। अब जो है ये सारा सफ़र इसी तरह ही शुगर मेले में ही कटेगा। आए फिर शुगर लगाते हैं इनके साथ। नहीं उन्होंने पिछड़ा ही मोटा मार रहे हो, उन्होंने को की थले की मैं फड़ नहीं सकता था। नहीं है जी कहना निकल भाई की थले की मन्ने में गिरारी पाई है। मुज़फ़्फ़राबाद से जब आप नीलम वैली की तरफ जाते हैं तो इस रोड पे बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। रास्ते में आपको बहुत सी आबशार नज़र आती हैं और बहुत से झरने भी नज़र आते हैं। जैसे कि ये सामने एक आबशार है और ये ऊपर से एक झरना गिर रहा है। बहुत ही खूबसूरत व्यू है। यहाँ पे छोटे छोटे ढाबे बन गए हैं, लोग यहाँ पे रुक के चाय भी पीते हैं और इस खूबसूरत झरने का नज़ारा भी करते हैं। ये यहाँ पे रोड भी थोड़ा सा ख़राब है, लैंडस्लाइड होती रहती है पहाड़ी इलाके में, तो ये मामूल है। लेकिन हाईवे बहरहाल ये बहुत बेहतर बन चुका है, यहाँ पे सफ़र आसान है। हम आ चुके हैं जी इस वक्त नीलम झेलम डैम पे और सामने बिल्कुल मेरे अब वो डैम है। हम ये ब्रिज क्रॉस करेंगे तो यहीं पे हमें ये दिखाई देगा। लेफ़्ट साइड को हम पुल पे मुड़ेंगे। ये तकरीबन मुज़फ़्फ़राबाद से 42 किलोमीटर पे ये डैम है। इसको जो है रन ऑफ द रिवर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहते हैं, क्योंकि ये चलते दरिया पे ये डैम बनाया गया है ताकि बिजली हासिल की जाए। ये देखें जी, ये राइट साइड पे ये डैम का नज़ारा है। पहाड़ों के दरमियान में बहुत ही खूबसूरत चीज़ तैयार की गई है ये। और मैं काफ़ी अरसे से ये नीलम वैली का सफ़र कर रहा हूँ और इस डैम को गाए बगाए मैंने बनते देखा है। बहुत ज़्यादा टाइम लगा है इस डैम को बनने में और काफ़ी मुश्किल रहा है। जब ये डैम बन रहा था तो रास्ता बहुत मुश्किल था, लेकिन अब ये तमीर हो चुका है, रोड भी बेहतर हो गया हुआ है, तो अब यहाँ पे आना बहुत आसान है। यहाँ से आप ये डैम का जो है इसको देख सकते हैं, बल्कि यहाँ पे लोग रुक के डैम की तस्वीरें और जो आपको पता है पिक्चर वगैरह भी लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे जो पहाड़ों का नज़ारा है वो भी बहुत आला है। आज बादल हैं, इस वजह से थोड़ा सा जो मौसम है वो भी बहुत ही खुशगवार है। ये देखें जी, मैं भी यहाँ पे रुक के आपको ज़रा ये डैम दिखा देता हूँ कि किस तरह का है। ये है जी डैम का नज़ारा और इस डैम के पीछे से दरिया आ रहा है और वो बहुत ही इस डैम के पीछे स्मूथली चल रहा है। ऐसे लगता है कि बहुत ही बड़ी झील है। वो एक झील का नज़ारा देता है दरिया, लेकिन पीछे से वो दरिया ही चलता आ रहा है और उसको रोक के ये आगे से पानी आता है और बिजली बनती है। इस डैम की जो कैपेसिटी है तकरीबन 1000 मेगावाट बिजली बनाने की इसकी कैपेसिटी है। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि पीछे जो दरिया है वो किस तरह स्मूथली आपको एक झील का नज़ारा देता है। ये सामने पहाड़ देखें आप, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। मौसम बड़ा अफेक्ट करता है जी। अगर तो धूप है, गर्मी है, यहाँ पे अमूमी तौर पे गर्मी ही होती है। यहाँ पे मौसम इतना ठंडा नहीं होता। गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन आज बादल हैं और मौसम बहुत खुशगवार है। ये जी पीछे झील आ गई है।
जो झील है ये बेसिकली झील नहीं है, ये दरिया ही है, लेकिन वो इतना स्मूथली यहाँ पे रुक गया है कि वो एक बहुत बड़ी झील का नज़ारा देता है। ये देखें, बहुत बड़ी झील लग रही है। मेरे दोस्त जो हैं वो आगे चले गए हैं, मैं पीछे ही रुक गया था वीडियो के चक्कर में। तो हाँ जी, वो भी यहीं पे रुके हुए हैं। यहाँ पे प्लान था चाय पीने का, तो अब है टी टाइम। यहाँ पे चाय पियेंगे रुक के और इस जगह का नज़ारा लेंगे। आए जी, आपको भी यहाँ से चाय पिलाते हैं। मैं सिर्फ आपको कह ही सकता हूँ, लेकिन मैं खुद यहाँ पे ज़रूर चाय पीऊँगा अपने दोस्तों के साथ। वो ऊपर से, पहाड़ों के ऊपर से पानी ने अपने रास्ता बनाया हुआ है पहाड़ों के दरमियान में से। ये ऊपर से पानी बहता आ रहा है, यकीनन ऊपर पानी के चश्मे होंगे जहाँ से ये पानी आ रहा है, और बहुत ही ठंडा और मीठा पानी है ये पीने वाला पानी है। यहाँ पे जी ये देखें, ये नज़ारा है सामने दरिया का, और यहाँ पे बैठ के आप चाय का मज़ा ले सकते हैं। सर, ये यहाँ की एक सौगात है, बहुत ही मीठी है ये आप देख रहे हो, ये अंजीर है। यहाँ पे ये अंजीर है और ये बहुत ज़्यादा मीठी है, बहुत ज़्यादा मीठी। यार वहाँ पे दूसरी अंजीर होती है लो, नहीं वो सूखी भी होती है, वो सूखी भी होती है भाई। ये इस वो खुश्क है और उसमें मसाले भी लगे होते हैं। खाएंगे ना, पानी पियोगे सवेरे उठ के खाएंगे। ऐसा मेरे ये हकीम साहब की आपने बात सुन ली है? हकीम सुलेमान, तो खुश्क नहीं खानी, आपने उसको पहले डुबो देना है, उसको मार देना है डुबो के। ओवर टू हकीम सुलेमान, हकीम सुलेमान, ओवर टू हकीम सुलेमान। हाँ जी सुलेमान साहब, मोहतरम मलिक साहब, क्या कह रहे थे आप अंजीर के बारे में? जी जी